अब्राहम श्रृंखला कहानी 17। अब्राहम का दास अपनी शपथ पूरी करता है। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, उसकी 29 आयत से 54 आयत तक। कहानी न केवल परमेश्वर की आशीष को ही प्रदर्शित करती है, परंतु अपने दास को इसहाक के लिए पत्नी लाने को हारान में भेजने के लिए अब्राहम की बुद्धि को भी प्रदर्शित करती है। चाहे अब्राहम के उन लोगों का परमेश्वर के साथ वह संबंध तो नहीं था जैसा अब्राहम का था, परंतु वे कनानियों की दुष्टता और अधर्म से कहीं दूर थे। अब्राहम के दास के वचन और कार्यों ने अब्राहम के विश्वास के प्रभाव को जो उसके परिवार पर था उसको प्रमाणित किया। रिबका और लाबान दोनों की ही परमेश्वर के चुने हुए लोगों के प्रकट करने वाले नाटक में अहम भूमिकाएं थी। रिबका का पिता बतूएल अब्राहम के भाई नाहोर और उसकी पत्नी मिल्का का सबसे छोटा पुत्र था। और कहानी आगे बढ़ती है। अब रिबका के लाबान नामक एक भाई था। जब उसने अपनी बहन को नथ और बाजुओं में कंगन पहने देखा और रिबका के वृतांत को सुना, उस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा है। लाबान कुएं की ओर दौड़ा जहां पर दास अपने ऊंटों के साथ खड़ा हुआ था। लाबान ने उससे कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ। तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए स्थान तैयार किया है। अब्राहम का दास घर में गया और लाबान ने ऊंटों की काठियां खोलकर पुआल और चारा दिया और उसके संगी जनों के पांव धोने को जल दिया। उनके आगे भोजन रखा ताकि वे खाएं। परंतु दास ने ना कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। फिर उस दास ने कहना आरंभ किया, मैं तो अब्राहम का दास हूं। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना, रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री ना ले आऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, यदि वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा। सो तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ले आ सकेगा। तू तब तक ही मेरी शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा। अर्थात यदि वे मुझे कोई स्त्री ना दें तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। सो मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूं। सो ऐसा हो जो कुंवारी जल भरने के लिए निकल आए और मैं उससे कहूं, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊंटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया हो। मैं मन ही मन ये कह ही रहा था कि देख, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर कर भरने लगी और मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। और उसने फुर्ती से अपने घड़े को कंधे पर से उतार कर कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। सो मैंने पी लिया और उसने ऊंटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? और उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ
और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसकी भतीजी को ले आऊं। सो अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर व बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं और ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। जब अब्राहम के दास ने यह सुना, तब उसने भूमि पर गिरकर यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। अब्राहम श्रृंखला कहानी 17। अब्राहम का दास अपनी शपथ पूरी करता है। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, उसकी 29 आयत से 54 आयत तक।